हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं आपको बताना चाहूँगा आईपीसी का चैप्टर नंबर 16 जो बात करता है ऑफेंस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी, जैसे कि मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराध। तो इसका इम्पोर्टेंट सेक्शन है 299 कल्पेबल होमिसाइड, आपराधिक मानववध। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कल्पेबल होमिसाइड का क्या मीनिंग है। कल्पेबल का जो मीनिंग है ना, वो लैटिन भाषा के शब्द कल्पा से लिया गया है और उसका मीनिंग है कल्प्रिट, अपराधी जो अपराध करने के लिए कैपेबल हो। और होमिसाइड का मतलब होता है, होमी का मतलब ह्यूमन और साइड का मतलब हत्या, मानव की हत्या। तो ये तो हो गया कल्पेबल होमिसाइड का मीनिंग। और इसका जो डेफिनेशन है, कल्पेबल होमिसाइड हूएवर कॉज डेथ बाय विद इंटेंशन, जो किसी की हत्या करना चाहता हो और उसको इंटेंशन हो। हूएवर जो विद द इंटेंशन ऑफ बॉडली इंजरी सच एज इज लाइकली टू डेथ। और तीसरा पॉइंट है इसका विद द नॉलेज कॉज बाय डेथ। ये 3 पॉइंट है इसके मानववध के लिए, विद द इंटेंशन, विद द बॉडली इंजरी और विद द नॉलेज कमिट्स द कल्पेबल होमिसाइड। ऐसे मैं हिंदी में संक्षेप में बता दूं आपको, आपराधिक मानववध जो किसी की मृत्यु कारित करने के आशय से या उसको सीधी क्षति करने के आशय से संभाव्य है उसकी मृत्यु हो जाए और उसको ज्ञान हो कि उसकी ये कार्य करने से उसकी मृत्यु हो जाएगी, उसको हम आपराधिक मानववध कहते हैं। कुछ इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे मैं आपको समझा दूं। जैसे कोई व्यक्ति है, किसी की हत्या करना चाहता है और वो सड़क के किनारे या सड़क के आसपास से गड्ढा खोद के उसमें उसके ऊपर झाड़ियाँ वगैरह बिछा दे और उसको पता ना लगे कि भी सड़क के नीचे कोई गड्ढा है, और उसको उसमें गिरने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो उसका इंटेंशन भी है, उसको वो इंजरी भी करना चाहता है और वो उसको ज्ञान भी है। और इसके एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। जैसे कोई ए है, उसको ये नहीं पता कि झाड़ियों के पीछे कोई है, और बी को पता है बी झाड़ियों के पीछे कोई आदमी है। बी आकर ए को कहता है कि झाड़ियों के पीछे कोई नहीं है, वहाँ गोली चलाओ, वहाँ कोई ऐसा जानवर है जिससे कि हमें कोई संकट पैदा हो सकता है। तो ए वहाँ गोली चला देता है और वहाँ सी छुपा होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। इसमें ये क्या होगा कि भी ए का तो ना कोई इंटेंशन था, ना कोई उसको नॉलेज थी, ना वो उसको इंजरी करना चाहता था, फिर भी डेथ हो जाए। तो इसमें जो बी है ना, जो उसने उसको बोला भी ऐसा ऐसा करने से वहाँ कोई नहीं है, तो बी इसमें है ना वो कैपेबल होमिसाइड का कल्प्रिट माना जाएगा। ये तो होगी इसकी एग्जांपल। और इसकी एक और एग्जांपल देखो, जैसे कोई व्यक्ति है, कोई जैसे पेट का ऑपरेशन हुआ है या कोई पेट के किसी रोग से ग्रस्त है। अगर किसी को पता है भी उसका पेट का ऑपरेशन हुआ है या कोई पेट से रोग से ग्रसित है, पता है, फिर भी जानबूझकर उसके पेट में मारे, गुस्सा मारे, जानबूझकर मारे, पता है, फिर तो वो आएगा मर्डर में। अगर उसको पता नहीं है भी वो किसी रोग से ग्रसित है, कि पेट का ऑपरेशन हुआ है, अगर नहीं पता तो वो कल्पेबल होमिसाइड में जाएगा। बी कल्पेबल होमिसाइड और जो आईपीसी की सेक्शन 300 है हत्या, इन दोनों में यही डिफरेंस है। डिफरेंस की बात हम किसी और वीडियो में करेंगे, बट ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कल्पेबल और मर्डर में जो आईपीसी सेक्शन है उसमें क्या डिफरेंस है। कल्पेबल होमिसाइड में भी हो सकता है, और मर्डर जो आईपीसी की 300 सेक्शन है उसमें होगा भी डायरेक्ट, वो उसकी मृत्यु ही करना चाहता था, भी उसमें मृत्यु होगी ही होगी, इसमें भी हो सकती है। यही इन दोनों में डिफरेंस है।
और इसका इम्पोर्टेंट एक्सप्लेनेशन है 3। मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बताता हूँ। द कॉजिंग ऑफ द डेथ ऑफ ए चाइल्ड इन द मदर्स वॉम। अगर कोई माँ के गर्भ में पल रहा बच्चा उसकी डेथ कर देता है, अगर वो जैसे 1 मंथ या 2 मंथ या 3 मंथ तक का है, कोई उसकी हत्या कर देता है, तो वो ना ही तो कल्पेबल होमिसाइड में जाएगा, ना ही मर्डर में जाएगा, वो फिर आईपीसी की सेक्शन 312 से 318 मिसकैरेज में चला जाएगा। अगर उसने माँ के पेट में सांस लेनी स्टार्ट कर दी है या कोई उसका अंग कोई बाहर निकल आया है, तो फिर वो कल्पेबल होमिसाइड में चला जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।